Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज आपके लिए हम लेके आए बेटा क्लास 10th सीबीएसई 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन बेटा स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था। अगर इसके क्वेश्चन पेपर कोड की बात करूं तो क्वेश्चन पेपर कोड था बेटा इसका 30/4/1। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो बेटा इसका वेटेज था 3 मार्क्स और सीबीएसई 2024। बेटा कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे, जब इसको डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं मुझे जहां तक पता है ऐसे क्वेश्चंस 8th क्लास की लीनियर इक्वेशन में भी होते थे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन हम इसको उससे सेट करके भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अभी हमारी 10th क्लास में बिलोंग करता है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। तो बस एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन को। हमारा जो क्वेश्चन है बेटा यहां पे दे रखा है, रहाना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। देखो आप बैंक में जाते हो तो आपको पैसे कैसे मिलते हैं? 50 के, 50 के नोट मिल गए, 100 के नोट मिल गए। क्या आपको 100 के सारे नोट मिल जाएंगे? 10? तो उसकी भी तो कुछ क्वांटिटी होगी, एक्स वाई जेड। 100 रुपीज आपका एक डिनोमिनेशन है। किस डिनोमिनेटर का आपकी करेंसी है? किस करेंसी का मल्टीपल है? 100 का है, 50 का है, मतलब 100 के नोट दिए हैं आपको, 50 के दिए हैं, कौन से दिए? ठीक है, फिर उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? नंबर ऑफ नोट से। अगर दो डिफरेंट टाइप की करेंसी होती है तो आप क्या करते हो? 100 के 10 नोट और 50 के 20 नोट और आपके 2000 रुपए हो गए। लेकिन ऐसे करते हमारे 30 नोट हो गए। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट यहां फॉलो हो रहा है बेटा। तो टोटल मनी देखते हैं हम। टोटल मनी दैट इज ₹2000। जो आप विड्रॉ कर रहे हो बेटा वो है ₹2000। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा और बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बस पूरा वीडियो देखना आप। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। देखो कई बार होता है, जैसे आपने देखा हो कई लोग घर पे शादी फंक्शंस वगैरह सब कुछ होता है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो करेंसी बड़े नोट नहीं चाहिए होते हमें। ठीक है, अब पैसे वैसे 2000 रुपये चाहिए जिसको, अब उसको 2000 का एक नोट मिल जाए तो बोले भैया कुछ सामान दे दो, तो वो भी ना मिले, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो सामने वाले ने बोल दिया कि मुझे 50 और 100 रुपए की करेंसी ही चाहिए। ठीक है, तो 50 के कितने नोट हैं? उसको 50 के नोट चाहिए। कितने नोट हैं 50 के? देखो लास्ट में लिखा गया, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 डिड शी रिसीव्ड। 50 के कितने नोट मिले? पता नहीं सर। उसको ये पता है कि 50 के कुछ नोट हैं और वाई के 100 के कुछ नोट हैं। तो अपन एक काम करते हैं, लेट शी गॉट एक्स नोट ऑफ ₹50 एंड वाई नोट ऑफ, नोट्स लिख दो, ₹100। उसको 50 रुपए के एक्स नोट मिले, तो 50 रुपए के टोटल नोट, देखो 50 का एक नोट मिला तो टोटल पैसे कितने हुए? 50। दो नोट मिले तो 50 इंटू 2, और 3 मिले तो 50 इंटू 3। तो उसको एक्स नोट मिले, तो ये 50 रुपए से बनने वाला जो अमाउंट है वो है 50 इंटू एक्स। अब 100 रुपए से बनने वाला अमाउंट क्या होगा बेटा? 50 इंटू वाई, और दोनों को ऐड किया तो मेरे टोटल पैसे कितने होने चाहिए बेटा? 2000 रुपीज। ये मेरी इक्वेशन होगी 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम देखें तो बीच में एक लाइन और मिस कर दी हमने, वो हमें जान करके की हमने, ताकि हम बाद में पढ़े उसको। रेहाना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल नोट्स उसको कितने मिले? टोटल नोट्स दैट इज 25। मतलब अगर वो काउंट करे 1 2 3 4 5, 50 है या 100 है कोई मतलब नहीं है, 25 नोट होने चाहिए सर। और उसको जब हम करेंसी में काउंटिंग करें, पैसे ऐड करें, तो 2000 होने चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 25। ये वो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 को मैं थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में सॉल्व कर दूंगा। तो जो मेरी पहली इक्वेशन है 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे? डिवाइड बाय 50। डिवाइड बाय 50 करता हूं तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40।
ठीक है। एंड दूसरी इक्वेशन हमारी कौन सी है, वो है इक्वेशन नंबर 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो बेटा, ये मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब क्या करूं, 3 बड़ी इक्वेशन है, 3 माइनस 2 कर दूं, क्योंकि छोटी इक्वेशन लग रही है मुझे, दिखने में लग रही है, कोएफिशिएंट छोटे हैं इसके। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं 2। मैंने आपको बताया था बेटा साइन चेंज का कॉन्सेप्ट सबसे मेन होता ही है, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस। तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। यहाँ क्या बन गया, y इक्वल्स टू 15। मतलब आपको 100 के कितने नोट मिले, 15, मीन्स 1500 रुपीज बन चुके हैं अपने। तो 15 नोट अगर ये हैं तो 50 के कितने नोट होंगे, 10 होने चाहिए। तो ये तो हो गया मेरे नोट्स ऑफ ₹100, ठीक है, इक्वल्स टू 15। अब नोट्स ऑफ ₹50 निकालने हैं, तो बेटा मुझे पता है x प्लस वाई 25 है, तो इसको पुट y इक्वल्स टू 15 किस में पुट करूं, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट करा दूं तो ये गया 15 प्लस x इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 15, दैट इज x इक्वल्स टू 10। x 10 मतलब 50 के कितने नोट हैं, तो नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल्स टू 10, और 10 और 15 25 हो गए टोटल। 15 नोट आपको ये मिले हैं, ठीक है, ये रहे, और 10 नोट ये हैं। बेटा अगर मैं 50 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, 15 इंटू 10 500, और 100 इंटू 15 1500, 1500 प्लस 500 2000, वेरीफाई भी हो गया। इजी है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई गेस आपको हमारा कंसेप्ट, आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर बेटो आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको एक ही काम करना है, मैथ नर्ड इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसे अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स सबके साथ शेयर कर लीजिए, बिकॉज नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। बेटा यही हमारी मेन टैगलाइन है कि मैथ्स में फियर नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट, पूरा कंटेंट अपडेट कर रहे हैं हम। क्लास 9 to 12 हमारी पूरी कोशिश है। अभी इनिशियल स्टेज में 9th और 10th का चल रहा है, फिर धीरे धीरे 11th और 12th पे भी आएंगे जल्दी से। तो आपको जल्दी से ये काम करना है, इस चैनल पे कंटेंट को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।